Hello students, very welcome to Vipin Sharma Physics channel, and here I am Vipin Sharma, your physics teacher in your favorite channel of Vipin Sharma Physics channel. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? Just happy? Great. फिजिक्स मुश्किल तो नहीं लग रही? अरे लगने नहीं देंगे यार, चिंता मत करो आप. M.H.N मैं हूं ना, समझे? बस खुल जाओ आप फिजिक्स में. तो हम वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया. तो पहले दो वीडियोस में मतलब फर्स्ट वीडियो में मैंने वेव ऑप्टिक्स को इंट्रोड्यूस किया और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. एंड फिर वीडियो सेकंड एंड थर्ड को मैंने मर्ज कर दिया. उसमें मैंने आपको दो और थ्योरी बताई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक क्वांटम थ्योरी. अब फोर्थ थ्योरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट. स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं. ड्यूल नेचर ऑफ लाइट. ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का आइडिया पता है मालूम किसको अकर हुआ? डे ब्रॉय. कई लोग ना इसको डे ब्रॉगली बोलते हैं. यार ये गलत है. इट्स नॉट डे ब्रॉगली, इट्स डे ब्रॉय. स्पेलिंग ब्रॉगली वाले हैं, BROGLI. ठीक है. तो डे ब्रॉय साहब ने बोला यार कि देखो भैया कि पार्टिकल लाइट जो है वो वेव है. कुछ लोग बोलते हैं लाइट एक पार्टिकल है. पार्टिकल के साथ वेव लेंथ एसोसिएटेड है. यस, पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है. और वो जो वेवलेंथ है वो मालूम है किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv. What is H? Planck's constant. Its का वैल्यू 6.627 10 to minus 34 जूल पर सेकेंड. एंड v कौन है? स्पीड ऑफ लाइट. m कौन है? मास ऑफ दी. v स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, v स्पीड ऑफ एनीथिंग, आपकी मेरी. m मास आपका मेरा. तो डे ब्रॉय साहब ने बोला कि लाइट पार्टिकल तो है लेकिन वो वेव भी है. मींस उन्होंने झगड़ा ही खत्म कर दिया. ही सेड दैट लाइट इज ड्यूअल इन नेचर. समटाइम्स इट इज पार्टिकल and sometimes it is wave. तो इससे वेव मैकेनिक्स का हैप्पी बर्थडे हो गया. इट लीड्स टू अ हैप्पी बर्थडे फॉर वेव मैकेनिक्स. स्टूडेंट्स, न्यूटन साहब ने पार्टिकल बोला, फिर उसके बाद हाइजेंस ने वेव बोला, फिर हाइजन को सपोर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बाद क्वांटम थ्योरी ने बोला पार्टिकल. अब डे ब्रॉय साहब ने बोल दिया कि लाइट इज समटाइम्स पार्टिकल एंड समटाइम्स वेव. फॉलो. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया. लेकिन स्टूडेंट्स, अब हर टीचर का एक अपना ओपिनियन होता है, उसकी एक एक्सपर्टीज होती है अबाउट द सब्जेक्ट. तो मेरा यह मानना है कि हम दो चीजों के बारे में जानते ही नहीं है. एक लाइट और दूसरा टाइम. व्हाट इज टाइम? आप मेरे YouTube चैनल में जाइए तो उसमें आपको टाइम के बारे में, मेरे को खुद नहीं मालूम लेकिन मैंने उस पर लेक्चर झाड़ा हुआ है, देखना. ठीक. आप बोलते हो कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, दूसरे दिन बोल देते हो ये बंदा बहुत बेकार है. डे वन बोलते हो यार ये बंदा बहुत सच्चा है, बहुत, ये तो साक्षात एकदम राजा हरिश्चंद्र है. और अगले दिन बोल देते हो नहीं ये तो बहुत घोर पापी है. फिर बोल देते हो नहीं ये बहुत अच्छा है. फिर बोल देते हो ये बहुत खराब है. फिर बोल देते हो बहुत अच्छा है. फिर बोल देते हो बहुत खराब है. इसका मतलब है आप उस इंसान को जज करने में फेलियर है या आप खुद को नहीं जानते. यू डोंट नो योर सेल्फ. मीन्स दैट
there is something which you are not sure about to whom you are talking about. So we do not know what is the light exactly. क्योंकि हमारा एक ओपिनियन होना चाहिए, either good or bad, either particle or wave. But De Broglie बोलते हैं यार sometimes wave, sometimes particle. Interesting. So आगे आप मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे ना, तो डेविसन जर्मर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे आप, मैं पढ़ाऊंगा आपको. डेविसन जर्मर मालूम है क्या करने जा रहे थे? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें पार्टिकल नेचर की स्टडी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वेवलेंथ निकाल दी इलेक्ट्रॉन की. लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, द कैपिटल पोटेंशियल एंगस्ट्रॉम. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट इज ड्यूअल इन नेचर. ये एक हमारा अनसर्टेन कॉन्सेप्ट है. जब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, तो हम मॉडर्न फिजिक्स में चले जाते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट, रामन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. और जब हम वेव थ्योरी की बात करते हैं तो हम इंटरफेरेंस, द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ओके, हम डाइफ्रैक्शन, the phenomenon of bending of light about the sharpest corner which is having comparable size with the wavelength of the light. तो वहां पर हम बोलते हैं लाइट वेव है, और मॉडर्न फिजिक्स में जाके हम बोलते हैं लाइट पार्टिकल है. क्या मतलब है? ये हमारा ड्यूअल नेचर हो गया, डबल स्टैंडर्ड हो गया टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस द लाइट. बॉस, वी डू नॉट नो द लाइट what exactly it is in the nature, but we have to teach you the syllabus. In the syllabus we will say duality is there in the nature of light. Light is sometimes wave, sometimes particle. तो जब ये वेव वाले कॉन्सेप्ट में जाएगी तो हम इसको वेव नेचर लेंगे, और जब हम पार्टिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो लाइट को हम पार्टिकल लेंगे. बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन. वी डू नॉट नो द लाइट एग्जैक्टली एज वी डू नॉट नो अबाउट द टाइम. Light is dual in nature. There is duality in the nature. Duality is not the clear characteristics of a concept. I am not a scientist. I am a simple physics teacher. I am sharing with you my opinion. My topic is over. I have covered with you the CBSE introduction of the nature of light. But my question is that it is discussion between you and me. Do you agree with me that if we have double standards for the same person, it means that we are either not exactly what we are, or the person is not exactly what the person is? मेरे कुछ फिलोसफिकल बातें होती हैं. मैं फिजिक्स टीचर हूं, मोटिवेटर भी हूं, राइट? तो खुल के आपसे बात करता हूं चैनल के थ्रू. आप जुड़ते जा रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, राइट? भाई ऐसा है, देखो, कोई भी फिजिक्स का टॉपिक है, मेरी एक लिमिटेशन है कि मैं उसको सिलेबस के बियॉन्ड जाके उस टॉपिक में नहीं करवाऊंगा. हां, सिलेबस से परे में जाऊंगा एक्स्ट्रा लेक्चर्स में. वी विल हैव हेडलाइन एक्स्ट्रा वेव ऑप्टिक्स, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, राइट? बट अभी हम बोर्ड और सीबीएसई की बात करते हैं तो हमें इतना ही जानना है बस. पहली थ्योरी न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वीडियो 1. फिर दूसरी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, हाइजेंस थ्योरी, ठीक है. फिर तीसरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया अबाउट द क्वांटम थ्योरी एंड दैट व्हाट यू कॉल योर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. एंड अब मैंने आपको वीडियो 4 में मैंने आपको कंप्लीट किया the concept of the De Broglie. De Broglie says that light is dual in nature. Sometimes it is particle and sometimes it is wave. The wavelength associated with the particle is given by lambda is equal to h upon mv. M is the mass of the particle, v is the velocity, and lambda is the wavelength. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूटर पे जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, कार पे जा रहे हो, तो जो आपका मास है वो m है और जो आपकी स्पीड है वो v है, तो h अपॉन mv कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा. उसको हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे. हाउ इट इज क्लियर?
तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो हमने स्टडी किए आपके साथ. तो गॉड ब्लेस यू, वर्क वेरी हार्ड एंड do share it and put comments in the comment box, or you can WhatsApp me. Thank you very much. Bye bye. See you in the next lectures. We will be going with the concepts of the wavefront, and I will teach you what is wavefront, how it is propagating within the syllabus of the boards. Thank you. एंड एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर कंपटीशन कोचिंग मैं करता हूं, उसकी मैं वीडियो अलग से होगी, उसके ऊपर लिखा होगा नीट एंड जेई वीडियो ऑप्टिक्स जैसे, ठीक है. लेकिन पहले मैं कुछ वीडियोस में बेसिक्स क्लियर कर दूंगा जिससे आपको बोर्ड लेवल का सारा अच्छे से समझ आ जाए और आप बोर्ड में सिक्योर कर जाए. फिर उसके बाद हम आगे निकलेंगे. हाउ इज इट? गुड. थैंक यू. बाय बाय.